1925 से संघ यही बात बताता आया है कि यह एक राष्ट्र है, यह हिंदू राष्ट्र है। इस राष्ट्र का निर्माण हिंदू समाज ही करता आया है। इस राष्ट्र का भाग्य और भविष्य हिंदू समाज के भाग्य और भविष्य से जुड़ा है। इसलिए हिंदू समाज सुसंगठित, एकात्म और राष्ट्रीय सद्गुणों से संपन्न होना चाहिए। हिंदू समाज जब ऐसा बनेगा तभी अपना यह राष्ट्र भी एकात्म, सुसंगठित और सुसंस्कारित रहेगा। यही ध्येय सामने रखकर संघ आरंभ से ही कार्यरत है। हिंदू राष्ट्र, हिंदू संगठन, ऐसा शब्द सुनते ही कुछ लोगों की तैयारियां चढ़ जाती हैं। उनके मन में सवाल उठता है कि फिर इस देश में अहिंदुओं का क्या होगा, वे क्या सोचेंगे। विशेष रूप से दिखाई तो यही देता है कि यह प्रश्न गैर हिंदुओं की बजाय हिंदुओं को ही अधिक सताता है। हमारे देश में अनेक धर्म संप्रदायों के लोग रहते हैं। इनमें से किसी को भी अपने मन में यह भय रखने का कोई कारण अथवा स्थिति नहीं है कि उनके धर्म या संप्रदाय के अस्तित्व को कोई खतरा हो। हमारे यहाँ पारसी लोगों की संख्या कितनी कम है, फिर भी उन्हें यहाँ कोई भय नहीं रहता। हिंदुओं और पारसियों के बीच कभी दंगे होने की बात किसी ने कभी सुनी भी नहीं होगी। उद्देश्य की पूर्ति हेतु संघ शक्ति संचय में लगी है। यह शक्ति आज देश में फैली प्रभात, प्रौढ़, स्वयं व रात्रि शाखाओं तथा विश्व हिंदू परिषद, विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, वनवासी कल्याण आश्रम, भारतीय किसान संघ, विद्या भारती, सेवा भारती आदि के रूप में प्रकट हो रही है। बलशाली राक्षस रावण पर भगवान रामचंद्र जी ने विजय पाई थी। उसके उपलक्ष्य में विजयादशमी का महोत्सव मनाया जाता है। रावण एक महापराक्रमी, महाबलशाली राक्षस था। संसार को पीड़ा देने वाले नवग्रह, बड़े बड़े राजा महाराजा, वीर पुरुष और देवता भी रावण से डरते थे। सारी भौतिक संहारक शक्ति उसके पास थी, पर आखिर उसे किसने हराया? लोग जिन्हें जंगली कहते हैं, जिनके पास सिवाय पेड़ों पत्थरों के कुछ भी अस्त्र शस्त्र नहीं थे, ऐसे वानरों को संगठित कर उन्हीं के द्वारा प्रभु रामचंद्र जी ने रावण को हराया। रावण की भौतिक शक्ति इस संगठित शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकी। नाश रावण का हुआ, भारतीय समाज, धर्म और सभ्यता का नहीं। श्रद्धा, आशा और उत्साह भरा संगठित बल यदि इस देश में निर्माण करे तो सारे संकटों को हम हंसते खेलते ठुकरा सकेंगे। यही विजयदशमी का संदेश है। हिंदू समाज एक सभ्य, उदार, निर्भयी और पराक्रमी समाज है। यही प्रतिमा सर्वत्र जनमानस में अंकित होनी चाहिए। सभ्यता, उदारता, निर्भयता और पराक्रम आदि गुण समूह से युक्त हिंदू समाज ही हिंदुत्व के मानव कल्याणकारी तत्वज्ञान को संभाल सकेगा। ऐसा समाज ही सज्जनों में अभय की भावना और दुर्जनों में अपनी धाक निर्माण कर सकेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1925 में ही ऐसे समाज के निर्माण का लक्ष्य सामने रखकर जन्म लिया। इसी ध्येय को अपने अंतःकरण में निरंतर जागृत रखते हुए संघ के कार्यकर्ता अब समाज जीवन के विविध क्षेत्र में कार्यरत हैं। समाज के प्रति आत्मीयता, स्वार्थ निरपेक्षता, परिश्रम और साहस के साथ कार्य करने के कारण ही वे उन सभी क्षेत्रों में अपना विशेष प्रभाव पैदा कर सके हैं। राष्ट्र निर्माण के तथा अपने तत्वज्ञान को व्यवहार में चरितार्थ करने के
संघ के इन प्रयासों में आप सभी का सक्रिय सहयोग मिले, यही मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है।